स्वामी विरजानंद जी को दंडी कहते हैं। जी हाँ, वो डंडा रखते थे। सन्यासी जो है उसको दंड रखने का विधान है। प्रत्येक सन्यासी को शास्त्र में विधान है कि वो डंडा रखे। हाँ, उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि वो सन्यासी इस तरह के कपड़े पहनता है, इस रंग के, और जब वो सड़क पे चलता है तो कुत्ते इस रंग से भड़कते हैं, तो कुत्ते काटने को दौड़ते हैं। तो कुत्तों से अपनी रक्षा करने के लिए उसको कहा है तुम डंडा रखो ताकि कुत्ता नहीं काटे। अपनी सुरक्षा के लिए उसको दंड दिया गया, दंड धारण करो। तो जो दंड धारण करता है उसको दंडी। हाँ, जिसके पास दंड है वो दंडी। ये व्याकरण शास्त्र के अनुसार दंड को धारण करने वाला दंडी। तो एक तो इस कारण से उसको डंडा रखने का अधिकार है और विधान है कि कुत्तों से अपनी रक्षा करो। गीदड़ आ जाए, कुत्ता आ जाए, कोई और प्राणी आ जाए, हमला करे तो अपनी रक्षा करो। कभी उनको जंगल में भी जाना पड़ता है सन्यासियों को। नगर में तो प्रचार करते ही हैं, कभी कभी जंगलों में आश्रमों में भी जाना पड़ता है। तो जंगलों में आश्रमों में भी कोई गीदड़, सियार, कोई और इस तरह के जानवर मिल सकते हैं, तो अपनी रक्षा के लिए डंडा रखें। और दूसरा, वो दंड इसलिए उसको प्रतीक है, ये दंड सन्यासी के पास जो डंडा है ना, वो इस बात का प्रतीक है कि तुम गड़बड़ करोगे तो ठोकूंगा, मतलब लाठी नहीं मारूंगा, पर मैं तुमसे बड़ा पात्र हूँ, तुमसे अधिक विद्वान हूँ, तुमसे अधिक जानकार हूँ, मेरे पास दंड देने का अधिकार है। अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें डांट दूंगा। सन्यासी को राजा तक को डांटने का अधिकार है, राजा तक को भी डांट सकता है। महर्षि दयानंद जी ने उस राजा को डांटा था, जोधपुर वाले को, उनका अधिकार था, क्योंकि उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं होता धरती पे। सन्यासी से बड़ा विद्वान कोई नहीं होता, उस सन्यासी से जिसने वेद पढ़ रखे हैं। आजकल की बात नहीं कर रहा, ये कोई सन्यासी नहीं, आजकल वाले ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं लाखों की संख्या में। ये तो भिखारी हैं, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, भिखारी हैं, अपराधी हैं। इनमें बहुत सारे तो अपराधी हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, वेद की बात कर रहा हूँ। वैदिक सिस्टम के अनुसार जिसकी विद्या सबसे अधिक हो, जिसको विद्या के कारण वो ब्राह्मण बन गया, फिर ब्राह्मण बनकर उसको वैराग्य हो गया, फिर वैराग्य होने के बाद वो सन्यास लेता है, तो उसकी योग्यता बाकी सब ब्राह्मणों से भी ऊंची है, और क्षत्रियों से भी, वैश्यों से भी, सबसे ऊंची है। उसका देश में पहला नंबर है सन्यासी का। वो राजा से भी बड़ा होता है, राजा को भी डांट सकता है, उसको बता सकता है तुम गलती कर रहे हो, ये कानून ठीक नहीं है, इसको बदलो। जब महर्षि वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ जी के दरबार में आते थे, तो आपने महाभारत सीरियल में देखा होगा, रामायण में देखा होगा कि वहाँ राजा दशरथ जी भी खड़े हो जाते थे अपनी सीट से और उनका सम्मान करते थे, उनको बिठाते थे, उनके आदेश का पालन करते थे। कभी कभी उनको समस्या आती थी, भाई ये प्रजा संभल नहीं रही है, ये उल्टा सीधा हो रहा है, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तो फिर वो ऋषियों के पास जाते थे, ब्राह्मणों के पास जाते थे, और अपने मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग रखते थे, उनकी सलाह लेते थे कि क्या करें, देश में गड़बड़ हो रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसलिए वेदों के अनुसार जो सबसे बड़ा ऊंचा पद है वो सन्यासी का है। वेदों को जानने वाले सन्यासी का ऊंचा पद है, तो उसके पास दंडाधिकार है। इस बात का प्रतीक है, उसको दंडा दिया गया है कि तुम डंडा रखो, तो ताकि सबको पता चले कि गड़बड़ करोगे तो ये ठोक देगा। तो ये कारण है, इसलिए स्वामी विरजानंद जी को दंडी कहते थे। वो सन्यासी थे और डंडा रखते थे। मन्यु का प्रयोग करेंगे, हाँ, क्रोध नहीं करेंगे, मन्यु का प्रयोग करेंगे, मन्यु का ही प्रयोग करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने जोधपुर के राजा को जो डांट लगाई थी, वो मन्यु का ही प्रयोग था, हाँ, क्रोध नहीं था। वो जो क्रोध करता वो ब्राह्मण कहाँ है, हाँ, वो फिर सन्यासी के तो बहुत ऊंची बात है, ब्राह्मण भी नहीं है। हाँ जी, बोलो। हाँ, वो विरजानंद जी ने मारा था, हाँ, तो दंड दिया था ना, कुछ ज़्यादा दे दिया, वो गलती थी, वो गलती थी, क्योंकि वो उतने ऊंचे ऋषि नहीं थे। स्वामी विरजानंद जी ऊंचे ऋषि नहीं थे, ऋषि की परंपरा को जानते थे, ऋषियों की परंपरा से सिद्धांतों को जानते थे,
पर वो स्वयं ऋषि नहीं बन पाए, पर ऋषि बनाने वाले योग्यता थी उनमें। जैसे आजकल भी कोचेज़ होते हैं ना, कोच जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उनके सिखाए हुए खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, पर वो कोच को भेज दो तो वो खुद नहीं ला पाएगा। समझ में आई बात? कोच जो है वो खुद गोल्ड मेडल नहीं ला पाएगा, लेकिन एक अच्छे मजबूत खिलाड़ी को ऐसी ट्रेनिंग दे देगा, वो जाके गोल्ड मेडल ले आएगा। तो इस तरह के टेक्निक वाले थे वो स्वामी विवेकानंद जी, टेक्निक पूरी जानते थे, वो कोच थे। हाँ, और स्वामी दयानंद खिलाड़ी थे, वो गोल्ड मेडल लेकर आए। हाँ जी, बोलो। किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं कर सकता, मन्यु कर सकता है। मन्यु का मतलब न्यायपूर्वक डांट लगाना, न्यायपूर्वक दंड देना, ये अधिकार है उसको। राजा को भी बता सकता है कि तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक करो, ऐसा नहीं है। और राजा को उसकी बात माननी पड़ेगी, सन्यासी की बात राजा को माननी पड़ेगी, ये वेद का कानून है। नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, अनुशासन खत्म, न्याय कानून व्यवस्था फेल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक जगह कहीं लिखा है कि ये धरती ब्राह्मण की है, इस धरती को भोगने का अधिकार ब्राह्मण के पास है, क्योंकि वो जानता है किस वस्तु का क्या गुणकर्म स्वभाव है, उससे कैसे लाभ उठाया जा सकता है। इस बात को जितना ब्राह्मण जानता है उतना कोई भी नहीं जानता। इसलिए वो कानून बताता है कि ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, ये कानून ऐसे बनाओ, ये कानून ऐसे बनाओ। उसको सबसे अधिक नॉलेज है, इसलिए ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है। जन्म से ब्राह्मण का नहीं, जो गुणकर्म योग्यता से ब्राह्मण हो, वेदों का विद्वान हो, उसकी बात कर रहा हूँ। वेदों का सिद्धांत ये है, वो जानता है कि इस धरती का भोग कैसे करना है, सुख लेने के लिए नहीं करना, जीवन रक्षा के लिए करना है, ये ब्राह्मण जानता है। और वही सिखाता है कि ऐसे जियो, ऐसे मत जियो, ये गलत है, ये सही है। हाँ जी, ये इसी के अभाव से हो रहा है कि वेदों का ज्ञान लोगों के पास है नहीं, वो जीवन का लक्ष्य भूल गए। जीवन का लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति, उसको ध्यान में रखकर सारे काम करने चाहिए, उसको ध्यान में रख के सारे कानून बनाने चाहिए, और सारे प्रकृति से जो लाभ उठाना उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। आज उसको भूल गए, आज तो बस पैसे कमाओ, अपना घर चलाओ और खाओ पियो, मज़ा करो, और प्रकृति के सुख को ही लक्ष्य बना लिया। ये गलती हुई, उसकी वजह से ये प्रकृति का अनुचित दोहन चल रहा है, और ये सारा पर्यावरण बिगड़ा है, उसका ये कारण है जी। जो वेदों को जानता हो, संस्कृत भाषा का विद्वान हो, वेदों को जानता हो, पढ़ता पढ़ाता हो, यज्ञ करता कराता हो, दान देता हो और लेता हो, 6 काम ब्राह्मण के लिखे महर्षि मनु जी ने। वेदों को पढ़ना पढ़ाना, हाँ लिखिए 2 काम, हाँ 2 काम हो गए, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, 2 ये हो गए, और दान देना और दान लेना, ये 6 काम ब्राह्मण के। अब ब्राह्मणों में जिसको वैराग्य हो जाए, इसलिए कहा ना वो पढ़ना पढ़ाना काम है ब्राह्मण का, तलवार उठाना नहीं, वो क्षत्रिय का काम है। तो जो ये 6 काम करता है वो ब्राह्मण है। अब इन ब्राह्मणों में से जिसको वैराग्य हो जाए वो सन्यास ले ले, वो ब्राह्मणों से ऊपर हो गया। ये ब्राह्मण के काम है, ये ब्राह्मण के काम है। जब वैराग्य हो जाएगा फिर वो सन्यास ले लेगा, जब वो सन्यास ले लेगा तो उसके 6 काम में से कुछ घट जाएंगे। यज्ञ करना कराना उसका छूट जाएगा, सन्यासी को ये छूट है। अब 4 काम बचे सन्यासी के, वेद पढ़ना और पढ़ाना, ये 2 काम, और दान देना और लेना, ये 4 काम सन्यासी के, और यज्ञ वाले 2 और जोड़ दो तो ब्राह्मण के। ठीक है। हाँ, वो क्षत्रिय लोग थे जिन्होंने हथियार दिए थे, वो ऋषि नहीं थे। वो ऋषि लोग हथियार नहीं चलाते। बनाने की बात भी वो क्षत्रिय डिपार्टमेंट के लोग हैं। अब वो जो हथियार बनाते हैं, चलाते हैं,
चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, वो क्षत्रिय डिपार्टमेंट है, वो ब्राह्मण का नहीं है। ब्राह्मण का काम आध्यात्मिक विद्या पढ़ना पढ़ाना अथवा दूसरे सांसारिक विद्याएं भी पढ़ा सकता है, पर ये युद्ध कला वाला काम ब्राह्मण का नहीं है, वो क्षत्रियों का है। सहयोग सिर्फ इतना है कि वो बता देंगे, कानून बता देंगे कि हथियार बनाओ, बस बनाओ, अब कैसे बनाना तुम जानो। उनका केवल इंस्ट्रक्शन होती है, हथियार बनाओ, सेना बनाओ, मजबूत बनाओ, दुश्मन हमला करे उसके धुर्रे उड़ाओ, बस इतना कह देंगे। दुष्ट को दंड दो, सज्जनों की रक्षा करो, ब्राह्मण इतना कह देगा। आगे क्या करना, कैसे करना, वो फिर क्षत्रिय करे, आगे उसका काम। बोलिए। सब आ गए। संस्कार करना कराना ये ब्राह्मण का काम है, और वो ब्राह्मण जो गृहस्थी होता है, गृहस्थी का काम है ये संन्यास, ये संस्कार करना कराना, यज्ञ करना कराना, ये गृहस्थी का काम है। वानप्रस्थ, हाँ, गृहस्थी ब्राह्मण, गृहस्थी ब्राह्मण। और आपत्ति काल में ब्राह्मण अवेलेबल ना हो, कभी कोई आपत्ति काल आ जाए तो फिर क्षत्रिय भी करा सकता है, और आपत्ति काल में वैश्य भी करा सकता है। यदि ब्राह्मण अवेलेबल है तो प्रायोरिटी ब्राह्मण की, फिर क्षत्रिय वैश्य नहीं कराएगा, फिर ब्राह्मण ही कराएगा, उसका धंधा है ना। मोटी भाषा में कहूँ तो उसका धंधा है। आप उसका धंधा मारोगे तो अन्याय है ब्राह्मण के साथ, वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरे का हक नहीं मार सकते आप, वो अन्याय है। क्षत्रिय में हथियार चलाना, अन्याय को कुचलना, ये क्षत्रिय का काम है। अविद्या का नाश करना ये ब्राह्मण का काम है। अन्याय का नाश करना ये क्षत्रिय का काम है, और अभाव का नाश करना ये वैश्य का काम है। कोई गरीब भूखा नंगा बीमार नहीं रहना चाहिए, उसको जो सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता जो भी, वो वैश्य का काम है। वो भंडारा खोल दे, बहुत पैसे कमाए तुमने, किस लिए कमाए? उन गरीबों के लिए जो बेचारे रोटी नहीं खा पा रहे, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, तुम्हारा पैसा किस काम आएगा? उनको दो। तो वो अभाव को दूर करता है वैश्य, अन्याय को दूर करता है क्षत्रिय, और अविद्या को दूर करता है ब्राह्मण। ये तीनों का भेद है, तीनों का अंतर है। हाँ जी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है। हाँ, जो ये 6 काम करता है, वेद कहता है गुण कर्म योग्यता से उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य डिग्री दी जाती है, गुण कर्म योग्यता से, जन्म से नहीं। आप वकील के बेटे को जन्म से वकील मान लेंगे? ये गलत। इसी का उत्तर दे रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर बताइए। आप वकील के बेटे को जन्म से वकील मान लेंगे? डॉक्टर सर्जरी करता है, सर्जन है, उसके बच्चे को आप जन्म से डॉक्टर मान लेंगे? पायलट के बच्चे को जन्म से पायलट मान लेंगे? क्यों नहीं मानते? अगर आप जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय मानते हैं तो पायलट के बच्चे को जन्म से पायलट मानो, देखें आपका विमान कैसे उड़ाता है। विमान क्या उड़ाएगा, आपको भी उड़ा देगा। सबके धुर्रे उड़ा देगा वो। इसलिए गुणकर्म योग्यता से ही वर्ण होते हैं। और ये वर्ण कब दिए जाते हैं? जब वो गुरुकुल की पढ़ाई पार कर लेता है, ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, जब वो स्कॉलर बन जाता है, उस समय उसको डिग्री दी जाती है। जैसी उसकी योग्यता बनी, कोई डॉक्टर बना तो उसको डॉक्टर की डिग्री दी जाएगी। ये है उसका वर्ण, जो उसको डिग्री दी गई। तो डिग्री तो गुणकर्म योग्यता से दी जाएगी। आप वकील को डॉक्टर की डिग्री थोड़ी देंगे, और डॉक्टर जो डॉक्टरी पढ़कर आया उसको वकील की डिग्री थोड़ी देंगे। जिस योग्यता को वो जानता है, जो योग्यता उसने प्राप्त की है, वही डिग्री उसको दी जाएगी। तो पढ़ने पढ़ाने वाली योग्यता है तो ब्राह्मण की डिग्री देंगे, और युद्ध कला की योग्यता है तो क्षत्रिय वाली देंगे, और व्यापार करने की अक्ल उसमें अच्छी है तो उसको वैश्य की डिग्री देंगे, और जिसमें यह कुछ भी नहीं है तो भाई तुम सेवा करो, चलो लेबर क्लास, उसको शूद्र कहेंगे, सेवक। इस तरह से वेदों का सिद्धांत। ठीक है जी, और कोई प्रश्न? नहीं बताता।